नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में ड्रेस और शैक्षिक सामग्री अब तक छात्रों को नहीं उपलब्ध कराने के मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है। 2 लाख से अधिक छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने संबंधी याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का फैसला अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल जाने वाले बच्चों के मौलिक अधिकारों को कुचल दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि एमसीडी स्कूलों के छात्र अपने संवैधानिक अधिकारों के अनुसार मुफ्त पाठ्य पुस्तकों, ड्रेस के हकदार हैं। स्कूल जल्द ही गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद होने वाले हैं। ऐसे में एमसीडी आयुक्त को 5 करोड़ रुपए की व्यय सीमा से बाधित हुए बिना दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यय के तत्काल वहन करने का निर्देश दिया है। बता दें कि अदालत सोशल जूरिस्ट नामक संगठन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि एमसीडी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिली हैं और इस दौरान नागरिक निकाय में गतिरोध के कारण वो टीन शेड में पढ़ रहे हैं। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान एमसीडी आयुक्त कार्यवाही में शामिल हुए थे और पीठ को सूचित किया कि लगभग 2 लाख छात्रों के पास कोई बैंक खाता, वर्दी नहीं है और इसलिए इन छात्रों को स्टेशनरी प्रतिपूर्ति नहीं की गई है। उन्होंने कहा था कि नोटबुक, स्टेशनरी, वर्दी और स्कूल बैग के वितरण न होने का एक प्रमुख कारण स्थायी समितियों का गठन न होना है और केवल स्थायी समिति के पास ही 5 करोड़ से अधिक मूल्य के अनुबंध देने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार के पास 3000 से अधिक फाइल लंबित हैं। सरकार की आलोचना करते बीजेपी ने आरोप लगाया कि उसे शासन की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित 3000 से अधिक फाइल विभिन्न मंत्रियों के साथ साथ मुख्यमंत्री के पास कई वर्षों से लंबित हैं। आपने इस आरोप को झूठा बताया है। बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल सरकार प्रशासन और शासन के लिए नहीं बल्कि प्रचार और भ्रष्टाचार के लिए है और ये बात इसके विभिन्न विभागों में लंबित पड़ी 3060 फाइलों से स्पष्ट है। इसके अलावा महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़ी 420 फाइलें ऐसी हैं जो मुख्यमंत्री के स्तर पर लंबित हैं। कथित आधिकारिक दस्तावेज की कॉपी दिखाते हुए सचदेवा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री के स्तर पर लंबित फाइल गरीब संजीवनी, आयुष्मान योजना, दिल्ली लोकायुक्त की शक्तियों को बढ़ाने, 7 साल से लंबित दिल्ली जल नीति की फाइल, इसके साथ ही अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास और यमुना की सफाई के लिए एसटीपी के निर्माण से संबंधित है। उन्होंने आरोप लगाया, लंबित फाइल से पता चलता है कि इस सरकार को काम की चिंता कम, प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में ज्यादा रुचि है, फिर भी वो दिल्ली की सेवा करने का दावा करते हैं। आपकी दिल्ली इकाई की सचिव रीना गुप्ता ने एक बयान में पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने निराधार झूठ का सहारा लिया है और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए दस्तावेज दिखावा थे। उन्होंने आरोप लगाया, बीजेपी ने जो भी फर्जी दस्तावेज पेश किए हैं वो उनके मनगढ़ंत झूठ हैं। बेशर्मी से बीजेपी ने उन फाइलों को पेश करके दिल्ली वासियों को गुमराह करने की कोशिश की है, जिनमें काम पहले ही पूरा हो चुका है। बीजेपी की दिल्ली इकाई के सचिव हरीश खुराना ने आरोप लगाया कि आप सरकार के साथ साथ सत्तारूढ़ दल के नेता भी आरोप लगाते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के उपराज्यपाल उन्हें काम नहीं करने दे रहे, लेकिन वो कई वर्षों तक महत्वपूर्ण फाइलों को दबाकर बैठे रहे। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित फाइल फरवरी 2016 से ही लंबित पड़ी हुई है।
तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी अब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बकायदा एक दूसरे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके बयानों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि कारागार से सरकार कितनी कारगर, और इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। दो विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता कैप्टन आई सिंह जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है कैप्टन आई सिंह जी आपका। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव निगम जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है संजीव निगम जी। संजीव जी, सीएम अरविंद केजरीवाल का लंबे समय तक अनुपस्थित रहना राष्ट्रीय हित के खिलाफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि छोटे बच्चों की पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करने के मौलिक अधिकारों को केवल इसलिए नहीं कुचला जा सकता क्योंकि मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं है। वहीं बीजेपी कह रही है कि खुद को आम आदमी बताने वाले दिल्ली के सीएम को पद का मोह इतना प्यारा है कि वो बच्चों बड़ों सबके भविष्य को अंधकार में ले जा सकते हैं, लेकिन पद नहीं छोड़ सकते हैं। आपकी टिप्पणी। देखिए, ऐसा है रेणुका जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो बातचीत चल रही है, मैं कोर्ट की बातों पे तो मैं नहीं कोई टीका टिप्पणी करूंगा। नहीं सर, मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ, जो बीजेपी ने जो कहा है, बीजेपी क्या कहती है और क्या करती है। अभी मैंने सुना था आपके जो पहले बात बयान आ रहा था किसी का कि साहब प्रचार प्रसार में मस्त है आम आदमी पार्टी, इसको कोई मतलब नहीं है। मतलब कैसे नहीं है? अभी कल की ताजी बात बता रहा हूँ। कल हमारी मंत्री दिल्ली सरकार में है, आशी जी हैं, मुख्यमंत्री की पत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी, दोनों लोग जेल में गए थे मिलने। और जेल में जब भी मुलाकात हुई, आज के अखबारों में बड़ी बड़ी खबर ये भी है कि आशी जी ने पूछा आप कैसे हैं, क्या हालचाल है? उन्होंने कहा नहीं जी, हमें बताइए दिल्ली की क्या हालचाल है, दिल्ली में स्कूलों के बच्चों को क्या मिल रहा है समय से। वो खुद एक तरफ चिंतित है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने चिंता न जाहिर की हो, उन्होंने कहा ना हो। उन्होंने आशी जी को निर्देश भी दिया है कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा जिस तरीके से हो इसमें बढ़ चढ़ करके इस कार्य को पूरा करावे। अपने सारे विधायकों को बोले अपने अपने क्षेत्र में। तो वो एक तरफ चिंतित है और जो भी कुछ कर सकते हैं वो कर भी रहे हैं। लेकिन ये जो है, जो वो मुख्यमंत्री है तो वो संविधान के नियमों के तहत है, कानून कायदे के तहत है। हम भारतीय जनता पार्टी के कहने से थोड़ी इस्तीफा दे देंगे। ये तो जिस दिन पहले दिन से पदभार संभाला था उसी दिन से ये तो मांग रहे हैं। प्रचार प्रसार की रही बात, तो प्रधानमंत्री महोदय पूरे देश में कर रहे हैं, घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं। वो भी तो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री में कितना कार्य देख रहे हैं। प्रधानमंत्री पद में रहते हुए वो पूरा स्टार कैंपेनर की हैसियत से पूरी सरकारी सुविधाओं का अगर मैं बोलूंगा तो दुरुपयोग भी हो रहा है, कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, उनको नहीं है। तो ये बात अपनी नहीं करेंगे और दूसरों की बातें करेंगे। अच्छा, रही बात, मैं आता हूँ सीधे टॉपिक पर, एमसीडी स्कूलों की बात। तो एमसीडी आप ये बताइए, अभी हमारे हाथ में कितना समय हुआ? अभी सिर्फ 1 साल हुआ है। 15 साल तो इसके पहले यही थे। अरे भाई, कोई चीज अगर बनी बनाई होती तो हम उसको बिगाड़ थोड़ी देते। कोई भी सरकार होती है और उसे बेहतर करती है। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। इसके मतलब 15 साल से इन्होंने क्या किया? पहले सवाल तो इनसे बनता है। अब हमसे प्रश्न किया जा रहा है साहब 1 साल अभी हमने हुआ तो हम 1 साल में सब कुछ बदल दे। दिल्ली सरकार की आप देखिए, 10 साल होने वाले हैं दिल्ली सरकार में, तो हमने कितनी कायाकल्प कर दी, कितने बेहतरीन स्कूल बना दिए, सारे सब कुछ आपको पता, बेहतरीन रिजल्ट भी आता है। हमें मौका तो दीजिए, हमें समय तो दीजिए। 1 साल भी मात्र हुआ है। कैप्टन आई सिंह जी जो बातें कह रहे हैं संजीव निगम जी, जरा उनकी बातों पर जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि हमें तो समय ही कितना हुआ है, अभी हम सीढ़ी में आए हुए, और इससे पहले आपने क्या कर लिया। इसके साथ ही सर, आम आदमी पार्टी ने सोमवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और ये बात यहाँ पर अभी संजीव निगम जी भी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने उनको चुना है। सर, पार्टी ने ये बयान हाईकोर्ट की उस टिप्पणी के संबंध में दिया है जिसमें कहा गया था कि इस पद पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति अनिश्चित अवधि के लिए अनुपस्थित नहीं रह सकता है। संजय सिंह कह रहे हैं केजरीवाल को दिल्ली का सीएम बने रहना चाहिए, ये फैसला दिल्ली की जनता का है। संजय सिंह कह रहे हैं केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कैप्टन आई सिंह जी, सर आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? कैप्टन आई सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश हम यहाँ करेंगे। लेकिन संजीव निगम जी, एक चीज ये बताइए कि किसी व्यक्ति का जनता द्वारा निर्वाचन इस बात की गारंटी नहीं हो सकती कि भविष्य में वो सभी प्रकार के दोष से परे रहेगा। मुख्यमंत्री का पद मात्र निर्वाचन का विषय नहीं है, बल्कि उस पद पर बने रहने के लिए उसके दायित्व और अपेक्षित आचरण की भी आवश्यकता है। हाँ, तो उसमें कोई कमी थोड़ी है, वो तो उसका पूरा पालन कर रहे हैं। उनके जो भी मंत्री हैं, अलग अलग विभाग की जो जिम्मेदारी देख रहे हैं। और ये जो रही बात फाइलों की, भी मैं सुन रहा था फाइलों की, नहीं तो ये एक दिन की तो बात नहीं है। अभी 1 महीना 1.25 महीना हुआ है दिल्ली से मुख्यमंत्री महोदय को जब से हिरासत और जेल में है। तो क्या ये 3000 जो फाइलें आज चर्चा में आ रही था अभी की हो गई, महीने 1.25 महीने की हो गई? नहीं, ये भी पुरानी समस्या है, ये भी पुरानी बात है, क्योंकि तालमेल नहीं है। तालमेल एलजी ऑफिस में और जो दिल्ली सरकार में बिल्कुल नहीं है। और ये तालमेल ऐसा नहीं कि सरकार बनाना नहीं चाहती, सरकार तो हमेशा प्रयासरत है। ऊपर से पीएमओ से बड़ा सख्त निर्देश रहता है दिल्ली एलजी ऑफिस को या एलजी महोदय को कि साहब ऐसा करो वैसा करो। वो उनके बताए हुए दिशा निर्देशों पर काम कर रहे हैं। वो नहीं चाहते, कतई नहीं चाहते कि दिल्ली के लोगों का कुछ ना कोई भला हो। भाई दिल्ली का भला होगा तो साहब होगा कि साहब मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने किया, और केजरीवाल जी की लोकप्रियता से तो उनको कोई मतलब कतई उन्हें अच्छा लगेगा नहीं। लेकिन ठीक है, वो अच्छा लगना ना लगना वो एक अलग बात है। लेकिन मतलब कुल मिलाकर आपका कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से ये लोग जलते हैं? बिल्कुल 100% कि इतने कम समय में आप देख लीजिए, आप जैसे हिंदुस्तान आजाद हुआ है, आप बताइए कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने इतने कम समय में अपने गठन के बाद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया हो। ये ऐसा तो नहीं कि हम अपने कमरे में खुद ही ले लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं। भाई ये तो जो नियम कानून है अपने संविधान के, उसके तहत मिला है ना। ठीक है सर, हमें डिबेट में चर्चा के लिए मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका शांत प्रकाश जी। शांत प्रकाश जी, कोर्ट ने कहा कि यह इस बात को स्वीकार करने जैसा है कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति के कारण दिल्ली सरकार ठप पड़ी हुई है। दिल्ली जैसी व्यस्त राजधानी को छोड़ दें तो किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का पद कोई औपचारिक पद नहीं है। यह एक ऐसा पद है जहां कार्यालय धारक को कार्यालय में होने पर किसी भी संकट या प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, आग, बीमारी आदि से निपटने के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहना पड़ता है। राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित की मांग है कि इस पद पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक या अनिश्चित अवधि के लिए संपर्क में ना रहे या अनुपस्थित रहे। फिर भी आम आदमी पार्टी के आम नेता इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। और अभी संजीव निगम जी तो ये भी कह रहे थे कि आप लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से जलते हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि आम आदमी पार्टी जो है उसकी सोचने और समझने की जो शक्ति है वो खत्म हो चुकी है। और वो इतने भयग्रस्त हैं कि वो ये नहीं देख रहे कि इसका उनको केवल भय के कारण से उनको नहीं बल्कि दिल्ली की जनता जो है उसको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्हें तो जो हो रहा है सो हो रहा है। आज अरविंद केजरीवाल वो ये भयभीत हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अपनी चीफ मिनिस्टरशिप किसी और को ट्रांसफर कर दी, हस्तांतरित कर दी, तो क्या मैं दोबारा बन पाऊंगा, इतना मोह हो गया है उनको। और ठीक उसी तरीके से उनके जो साथी जो मंत्री हैं वो इस चीज के ऊपर एक आवरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक तरीके से जनता को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना मतलब आप कोर्ट ने भी जब ये बात कहती कि आपकी प्रेजेंस जो है बीइंग ए चीफ मिनिस्टर बहुत जरूरी है, और यदि चलो भाजपा कहती या कोई भाजपा का कोई वरिष्ठ नेता कहता तो आप उसको हर सूरत में एक मुद्दा बनाते। मगर यहाँ तो माननीय कोर्ट ने कहा, मगर माननीय कोर्ट की बात को भी आप इस प्रकार की टिप्पणी करके कि भयभीत है, लोकप्रियता से भयभीत है। मतलब बदमाशों की, भ्रष्टाचारियों की कोई लोकप्रियता होती है? आपने पूरी दिल्ली को जो है बंधक बना लिया है और आप जो है ना उसको लोकप्रियता कह रहे हैं। कम से कम कहने से पहले ये सोचे तो सही कि हम कह क्या रहे हैं। आप जनता को, दिल्ली की जनता को उन सभी सुविधाओं से महरूम किए हुए हैं।
कोर्ट भी उसमें अपना जो है ना हस्तक्षेप कर रही है, उसके बावजूद जो है ना उसके ऊपर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। मुझे नहीं लगता कि जनता जो है इस चीज को नहीं समझ रही। ठीक है, उसका तो इनको जनता का तो दंड इनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है। संजीव निगम जी, खंडपीठ ने टिप्पणी की थी कि दिल्ली सरकार केवल सत्ता के विनियोग में रुचि रखती है और व्यक्तिगत हितों को राष्ट्रीय हित से ऊपर रख रही है। न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी शासन में शून्यता पैदा करने का बहाना नहीं हो सकती है और यह मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत आह्वान है कि वो चाहते हैं कि सरकार पंगु हो जाए। और इसके साथ ही अभी जिस बात को कह रहे थे शांत प्रकाश जी, वो कह रहे हैं कि दिल्ली के सीएम को डर है कि एक बार अगर उनका पद चला गया तो शायद दोबारा जनता उनको मौका नहीं देगी, वो दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, इसी वजह से वो अपने पद को छोड़ना नहीं चाहते हैं। रिशु जी, बात ऐसी बिल्कुल नहीं है। हमें शांत प्रकाश जाटव जी के साथ मैं कई बारी पैनल शेयर किया है, मैं स्टूडियो में भी आकर के, अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन ये अभी कह रहे थे साहब बदमाशों की कौन सी लोकप्रियता। और ये बदमाश तो इनके यहाँ भरे हैं, वो बदमाश अभी ताजा ताजा जो लोग प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि साहब ये कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टियां मंगलसूत्र जो है छीन लेंगी। ये जो कर्नाटक में हसन सीट से जिसका अभी जो चुनाव बीता है वो भाग गया, जर्मनी भाग गया, वो सांसद वो 3000 महिलाओं के साथ सर, अभी जिस मुद्दे पर जिस विषय पर डिबेट हो रही है उसी पर नहीं है बदमाश तो इनके यहाँ सर जिस विषय उस पर ऑलरेडी हम डिबेट कर चुके हैं, उस पर हम ऑलरेडी डिबेट कर चुके हैं सर। आपकी तरफ से भी कई प्रवक्ता बैठे हैं, उस पर हम कर चुके हैं, लेकिन जो आज का विषय चल रहा है सर जरा उस पर चर्चा कर रही है कम से कम। नहीं देखिए, ऐसा है, कोर्ट की हर टिप्पणी का हम सम्मान करेंगे और जो बेहतर हो सकता है हम उसमें करते रहेंगे। आप ये बताइए, ये कोर्ट का कितना सम्मान करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिनों पहले 8 साल की कानूनी लंबी लड़ाई के बाद हमारे पक्ष में, दिल्ली सरकार के पक्ष में एक निर्णय दिया कि दिल्ली सरकार अपने विवेक से जहां जिस अधिकारी को चाहेगी ट्रांसफर करेगी। इन्होंने नहीं माना कोर्ट का। आप हमको ज्ञान दे रहे हैं कि कभी कोर्ट का नहीं मानते, आपने सुप्रीम कोर्ट का नहीं माना, रातों रात आपने अध्यादेश ले आए और बाद में संसद में लेके कानून बदल दिया। तो ये जो कानून बदलने की आप लोग आप शक्ति चाहिए ना, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं संविधान में आपको जो चीज पसंद ना है कानून से आप उसको बदल दोगे संविधान से, इसलिए आपको 400 चाहिए सांसद वहां पर पार्लियामेंट के अंदर कि आप हर चीज को कानून से बदल दोगे, अच्छी चीज हो तो खराब चीज हो तो। ये जो इनकी कार्य करने की शैली है, आप बताइए, प्रधानमंत्री महोदय के बगल में वो बैठता है, हसन से जो है उसको पीठ थपथपाते हैं, उसके लिए वोट मांगने जाते हैं और दूसरों को ज्ञान बांटते हैं। वो कहते हैं सब परिवारवादी पार्टियां, ये पार्टियां परिवारवादी हैं। और साहब वहां से कोई देखो ना, उनके नाम बिहार से वो जो चिराग पासवान लड़ रहे हैं, उनके बहनों ही लड़ रहे हैं, उनके चाचा हैं, भतीजे हैं, सब पार्टी में। तो ये ज्ञान हमें इनसे नहीं लेना है। भारतीय जनता पार्टी की इस समय शिकस्त होने वाली है और इसी से ये सब में फैलाए हुए हैं। हम कोर्ट से जो भी आदेश है हम उसका बेहतर से बेहतर हम करने का प्रयास करेंगे। और मैंने पहले ही वक्तव्य में बताया, दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वयं चिंतित है। कल आशी जी को बातचीत तो सबसे पहला प्रश्न उन्होंने कहा, बताइए दिल्ली का कैसा चल रहा है, क्या है, जो कभी बेइज्जती होती है वो पूछते जाते रहते हैं। आप कह रहे हैं कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो स्वयं चिंतित हैं, लेकिन अगर वो चिंतित होते सर तो कोर्ट ने तो शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज को भी एक कड़ी फटकार लगाई थी, उनके ऊपर भी टिप्पणी की गई थी और कहा था कि उन्होंने छात्रों की दुर्दशा पर आंखें मूंद ली हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। फिर कोर्ट को क्यों बोलना पड़ता अगर सब कुछ अरविंद केजरीवाल ही देख रहे होते? देखो, मैं सवाल ये है कि समस्या पुरानी है, समय लगता है। प्रधानमंत्री यही बात बोल रहे, समस्या पुरानी है तो जी लोग सर आंखों में ले लेंगे। मैं कह रहा हूँ, हमारी पार्टी कह रही है, 15 साल से इन्होंने अगर बेहतर किया होता तो ऐसे थोड़ी होती है। एक साल में आप चारों सब कुछ कर दे। 15 साल से इन्होंने क्या कर किया है, क्या छोड़ा है हमको? कुछ छोड़ा है? अरे भाई, आप ये कोई भी सरकार हो, कोई भी किसी पार्टी की सरकार हो, सरकार बदलेगी तो किसी लोगों को, वहां के नागरिकों को समस्या नहीं होना चाहिए। ये आप छोड़ करके गए हमारे लिए, ये आप छोड़ के गए कि हमने एक साल में सब बिगाड़ दिया है। हमने थोड़ी एक साल में, मैडम आप भी इतना आप समझ सकती हैं, एक साल में हमने सब बर्बाद कर दिया। हम बना नहीं पाए। समझना होगा ना सर, इस चीज को चिल्लाने से तो कुछ होगा नहीं, धैर्य से चीजों को समझना होगा ना निगम जी कि बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और ऐसे में कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ रही है, कोर्ट तक मामला पहुंच जा रहा है, ये भी तो देखिए ना।
ठीक है, वो गया है तमाम अगर कोर्ट को इतना लगता है तो कल को कोर्ट कह देगी अरविंद केजरीवाल साहब आप इस्तीफा दे दीजिए। कोर्ट के पास तो क्षमता है, पावर है, सब कुछ है। 2 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद कह देगी। नहीं तो हमारी बातचीत चल रही है। हम आज भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, वहां पर बहस जारी है, कल भी हुई थी। अब इंतजार करिए सुप्रीम कोर्ट से क्या निर्णय आता है। अगर कुछ आता है पक्ष में तो अब कोई बात है। ठीक है, शांत प्रकाश जी वो कह रहे हैं अगर कोर्ट कहेगा तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे, कोर्ट का सम्मान करते हैं। इनकी जो बौखलाहट है वो इनका जो दर्द है वो उसको बयां कर रही है। दूसरा, 9 समन तक ये कोर्ट ही गए थे, इतना समय जाया किया। 9 समन तक ये कोर्ट गए थे कि ये जो समन आ रहे हैं ईडी के ये गलत हैं। ठीक उसी तरीके से जो दिल्ली की समस्या के समाधान के लिए इनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, वो एक्शन ना लेकर के ये कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि इनको तो आदत है किसी भी विषय को सॉर्ट आउट करने का नहीं, ज्यादा से ज्यादा उसको फंसाने का। अभी कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट जाने का अर्थ साफ है, कोर्ट जो है वो इसके ऊपर फिर इनको फटकार लगाएगा, फिर ये कहेंगे कि ये राजनीति हो रही है, ये भाजपा के दबाव में ये काम हो रहा है, फिर ये दोबारा कोर्ट जाएंगे। तो ये कोर्ट जाना ये इनकी एक फितरत बनी हुई है। एक बहुत मोटा पैसा जिस तरीके से कोर्ट के नाम पर किन्हीं वकीलों को दे रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। जिस चीज को सॉर्ट आउट कर देना चाहिए तुरंत, उसके लिए ये कोर्ट जा करके वकीलों को बहुत सरकार, ये जो देशवासियों का जो पैसा है, टैक्स का पैसा वो दे रहे हैं, और कोर्ट से मिलना कुछ नहीं है। कोर्ट तो अल्टीमेटली यही कहेगा कि भैया दिल्ली की सरकार तुम हो और दिल्ली की जनता की चिंता करो, यहाँ कोर्ट काहे के लिए आ गए। तो आप चाहे कितना कोर्ट जाए, कोई कोर्ट ये नहीं कहेगा कि नहीं दिल्ली की समस्याओं को समाधान मत करो। आप लोग पहले ही तय कर चुके हैं कि अगर ये लोग कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में इनको फटकार के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये तो आप पहले से तय नहीं कर सकते हैं ना कि कोर्ट में जब पूरे मामले में सुनवाई होगी तो उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो कोर्ट का विषय है और इसको हम वहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन संजीव मैं एक बात कहना चाहूंगा जी, एक माँ जो है वो बच्चा जब रोता है तो वो कोर्ट जाती है ही अपने बच्चे को खाना खिलाती है। आज दिल्ली की जनता जिसकी माँ तुम हो, तुम उसकी जनता की चिंता करो भैया। तुम कोर्ट जाकर के उन लोगों की जो है ना जरूरत है उसको क्यों डिले कर रहे हो, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, इस पर जवाब दे दीजिए संजीव निगम जी। और इसके साथ ही सर, आप लोग अपने बहुमत का जिस तरीके से प्रचार करते हैं और सर उसकी आड़ में अपने सारे आरोपों को खारिज करते हैं, ये ऐसे लगता है जैसे इस देश में न पहले कोई मुख्यमंत्री चुना गया, न किसी ने बहुमत से चुनाव जीता है। सर, आपने चुनाव जीत लिया, अब आप कुछ भी करेंगे तो सब मान्य होगा, क्योंकि जनता ने आपको कुछ भी करने का अधिकार दे दिया है। जनादेश की आड़ में अपनी कमियां छुपाना, ये तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जनादेश का भी मजाक है सर। जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं। ये काम जो केंद्र में मोदी सरकार है वो जनादेश का अपमान कर रही है, वो अपमान कर रही है। उसको अगर इतनी संख्या में मिला है कि आप देश की सरकार चलाइए तो वो सारी शक्तियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। अरे रोक लेते उसको, जो वो हसन से जो है उम्मीदवार भाग गया, कर्नाटक से जर्मनी भाग गया, तत्काल उसको रोकने की आवश्यकता थी। शांत प्रकाश यादव जी कह रहे तत्काल जरूरत है। वो कैसे भाग गया जर्मनी, उसको लाने के, उसके ऊपर फौरन कोर्ट में केस चलाइए, उसको बंद करिए। कितना ठीक है, मतलब कुल मिलाकर सर जो आपसे सवाल पूछे जाए उन सवालों का आप जवाब नहीं देंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस विषय पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। जो आज का विषय है उस पर रहिए, उस पर आप रहेंगे नहीं सर। ठीक है, माफी चाहूंगी, समय का अभाव है। मैंने जो आपसे सवाल किया उसका आप उत्तर नहीं दे पाए और मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप इसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन कुल मिलाकर आप देखिए कि जब भी अगर सवाल पूछा जाता है तो उसके बाद दूसरी पार्टियों को आरोपों के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।